जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे पहले चीन और पाकिस्तान के बारे में कि चीन पाकिस्तान का तो पहले से ही नाता खराब रहा है भारत के साथ और अब श्रीलंका भी झगड़ा शुरू कर दिया है। तो ये किस चीज़ को लेकर के झगड़ा है, इसके बारे में बात करेंगे। ये कच्चा थीबू क्या है, ये नया सिरदर्द भारत के लिए क्यों बन रहा है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये शुरू क्यों हुआ और क्यों इस चीज़ को लेकर के श्रीलंका सरकार जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है श्रीलंका के द्वारा। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए तो बेसिकली इसमें देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये बेसिकली हो क्यों रहा है, ये एक छोटा सा एक स्मॉल आइसलैंड है जिसका नाम है कच्चा थीवू। ठीक है, कच्चा थीवू बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसलिए क्योंकि इसके जो ये जो आसपास के जो इसके वाटर हैं वहाँ पे फिशिंग राइट्स को लेकर के ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये जो अभी नई नई देखने को मिली है। ठीक है, तो अगर इसके की पॉइंट्स की बात करें तो ये जो आइसलैंड है कच्चा थीवू वो एक स्मॉल छोटा सा आइसलैंड है। बेसिकली वो पाक जल संधि के जो है पास में है और साथ में ये बिटवीन तमिलनाडु जो कि इंडिया में पड़ता है और श्रीलंका के जो बॉर्डर हैं उसके बीच में पड़ता है ये। ठीक है, तो ये नियर बाई पाक जल संधि के है। ठीक है, तो इसके बीच में पहले ना एग्रीमेंट हो चुके हैं। अगर इसकी बात करें हम तो जो फॉर्मली एग्रीमेंट इस आइसलैंड को लेकर के हुआ था वो श्रीलंका के मेरी टाइम बाउंड्री लाइन एग्रीमेंट को लेकर के साइन हुआ था जो कि 1974 और 76 में हुआ था। ठीक है, जो उस टाइम की वर्तमान प्रधानमंत्री थी उनके बीच में और श्रीलंका के बीच में ये चीज़ हो चुकी थी, पहले से एग्रीमेंट हो चुका था कि इस पे कौन करने वाला है या फिर कौन फिशिंग करेगा, इस पे कौन किसका होगा, ये इसकी सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी थी। ठीक है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने सेटल किया लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट में। मतलब इसको अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लेकर के आपत्ति जताई है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों है, अगर इसके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें कि ये तो पहले भी रहा होगा लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, तो इसकी कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये जो एग्रीमेंट है वहाँ पे क्या है कि जो फिशर पॉइंट है या फ्लैश पॉइंट की अगर बात करें तो ये इंडियन जो फिशरमैन है, ठीक है, जो बेसिकली फ्रॉम तमिलनाडु के आते हैं या आसपास के राज्यों से आते हैं बट मोस्टली तमिलनाडु के ही हैं। तो वो लोग क्या करने के लिए फिश पकड़ने के लिए जो है इसके वाटर के पास गए, मतलब कच्चा तीबू के पास आसपास में ये लोग मछलियां पकड़ते थे। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ है कि बेसिकली वो लोग मछलियां पकड़ते हुए जो है श्रीलंका का जो बॉर्डर है बेसिकली इंटरनेशनल मेरी टाइम बाउंड्री लाइन ये उसके पास चले गए। ठीक है, या उसके पास भी ये लोग मछलियां पकड़ रहे थे। तो उस टाइम पे इम्पैक्ट क्या हुआ इसका कि जो इम्पैक्ट हुआ है कि श्रीलंकन जो नेवी है उन्होंने क्या किया, इनको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, जो इंडियन फिशरमैन है उनको अरेस्ट किया और डिटेन कर लिया, साथ में इसके बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं वो कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सेवरली इम्पैक्ट कर रहा है, ये दोनों देशों के बीच में जो लाइवलीहुड है उसको इम्पैक्ट करेगा और साथ में क्रिएट करेगा एक बहुत पुराने डिस्ट्रीब्यूट को। ठीक है, जो डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं ये इन दोनों कंट्रीज के बीच में इस चीज को दोबारा से जन्म दे देगा। ठीक है, तो जो करंट स्टैंस है उसके बारे में बात करें तो श्रीलंकर गवर्नमेंट ने इसको मेंटेन किया है कि ये जो इशू है ये पिछले 50 साल पहले ही इसको रिजॉल्व कर दिया गया था। ठीक है, और इस पे इस आइसलैंड पे जो है बेसिकली इस टेरिटरी का ही पार्ट है। ठीक है, इनकी टेरिटरी का ही पार्ट है। तो बेसिकली कुल मिला के जो मछुआरे हैं ये इनके द्वारा जो मछली पकड़ने का काम होता था उस चीज़ को लेकर के ये कॉन्फ्लिक्ट देखी गई है। ठीक है, बट मे बी ये बहुत जल्दी आपस में समझौता करके ये सुलझ जाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ में अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखिएगा। धन्यवाद।